एम्प्लॉय है 22-23 साल का, अभी जॉब ज्वाइन किया है, 25 से 30 हजार उसकी तनख्वाह है, और अब वो लाइफ में ये सोच रहा है कि मैं क्या वैल्यू ऐड करूं, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। मेरे बॉस ने मुझे बोला सुबह आके कि भाई साहब ये तुम्हारे को 4 एक्टिविटी करनी है, एक्सेल शीट पे कुछ काम करना है, एक पीपीटी बनानी है, मैंने कर दी। तो मैं 25,000 30,000 कमाने वाला नया एम्प्लॉय मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? क्या बात है। इसमें सबसे जरूरी चीज ये देखनी है कि यहाँ पर जो मेरे मतलब बॉस ने या किसी ने भी मुझे काम दिया, मैंने वो काम ऑब्वियसली मैंने वो कर दिया, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने ऊपर काम किया या नहीं किया, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया या नहीं किया। आपने देखा होगा बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मैं जब आया तो मैंने इंडस्ट्री में बॉलीवुड में मैंने स्पॉट बॉय का काम किया, मैंने ये काम किया, लेकिन साथ के साथ मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया, मैंने जो वो एक्टिंग वाला स्कूल होता है मैंने वो ज्वाइन कर लिया, साथ में मैंने ये स्किल सीखा, मैंने वो स्किल सीखा। और बहुत से लोग जो उस बॉलीवुड में भी अच्छा नहीं कर पाए, फिर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरी इनर कॉलिंग क्या है। मान लो आप मेरे बॉस हो, आपने मुझे काम दिया है, पीपीटी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मैं कुछ और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मैं पीपीटी के अलावा मैं इसको एआई से एक ऐसा ब्यूटीफुल उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ पीपीटी में कि लोग देखें और लोगों को लगे इसमें एनिमेशंस हो, इसमें ग्राफिक्स हो, इसमें। तो जब आप वैल्यू देते हो ना, जो सामने वाला व्यक्ति है वो रिकॉग्नाइज करता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अब कई लोग एक स्टैग्नेंट माइंडसेट से आते हैं, उनको लगता है कि यार मैं अगर मेरा बॉस ने मुझे काम दिया, मेरे को 25-30 हजार रुपए सैलरी मिल रही है, तो मुझे इतना ही काम करना है। वो ऑब्वियसली वो ग्रोथ चाहता ही नहीं है। जो ग्रोथ चाहता है वो ग्रोथ बाहर से कहीं से नहीं मिलती है, वो ग्रोथ अंदर से मिलती है। तो उसके लिए अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। और मैं कहता हूं कि स्किल्स तो आपको अपने आप ढूंढ लेती हैं, आपको नहीं ढूंढना पड़ता अगर आपने माइंडसेट को ढूंढा है तो। यानी आपके पास ये भाव हो कि मुझे इसको बेटर करके देना है, मुझे इसको और अच्छा बनाना है। अब मान लो दुनिया का सबसे बड़ा इंजन, सर्च इंजन, मतलब गूगल की हम बात करें कि लोग आज याहू की वेबसाइट, मतलब याहू की चीज को भी सर्च करने के लिए गूगल पे खोलने लगे थे जब गूगल ने टेक ओवर किया। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि लोग गूगल को भी छोड़ के चैट जीपीटी के तरफ जाने लगे, फिर गूगल को जेमिनाई फोर्सफुली क्रिएट करना पड़ा। यानी गूगल का जो अस्तित्व था वो हिल गया था। लोग अब गूगल पे सर्च नहीं कर रहे हैं, लोग चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी भी ऑलरेडी वही तो काम कर रहा है कि सर्च आपको करके दे रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने एआई से एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो 10 अलग अलग वेबसाइट से जो आप चाह रहे हो, उसके एविडेंसेस, उसके रिसर्चेस, उसका ये उसका आज तक का जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसने अपनी इनर ग्रोथ पे ही तो काम किया होगा कि उसने एक टूल यूज किया कि अब मुझे एक्स्ट्रा माइल जाना है तो मुझे एआई का यूज करना है, उसके लिए मैं ये टूल्स लगाऊंगा, या जो भी आईटी टर्म्स में उसको जो भी बोले, ये प्रोग्रामिंग करूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन अगर वो भी सर्च इंजन बना देता तो क्या वो कभी गूगल को कंपीट कर पाता या किसी और को कंपीट कर पाता? चीज सर्च करने की ही थी, लेकिन टूल्स नए लगाने शुरू कर दिए कि लोगों को ये अच्छा, कई बार हमें ना, मतलब एज अ कस्टमर हमें भी नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। हाँ, राइट। जैसे आप आज नई नई कार्स आ रही हैं, आप कार्स को देखो तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ी एसेंशियल चीज थी। जैसे मान लो आर्म रेस्ट ही था, पहले कार्स में होता नहीं था, अब आर्म रेस्ट आने लगा। तो मतलब जिसके पास नहीं था उसे ये नहीं पता कि इसकी जरूरत है, बिल्कुल, लेकिन आने के बाद ये लगा कि यार ये तो बहुत कन्वीनियंस, बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी हो गई, बहुत अच्छा हो गया। तो यानी कई बार कस्टमर को भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए है। राइट। वो व्यक्ति दे सकता है जिसने अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम किया है कि मैं इसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ, और बेटर कैसे कर सकता हूँ। और ये सब चीजें निकल के आती हैं आपके ब्रेनस्टॉर्म करने से, कि आप बैठते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो, 4 लोगों को बिठाते हो, डिस्कशन करते हो कि यार इसको और कैसे, अगर ये इसकी जगह ऐसा हो जाए, अगर तो यानी वो कब चीजें निकल के आए। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्म करने से भी चीज तब निकलेगी जब वो आपके पास अंदर होगी। मतलब मैं कहीं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ऊपर से सेब गिरेगा तो मैं उठा के खा लूंगा। और कोई और था जिसने थियरी बना दी, उसने कहा भाई ये तो ग्रेविटी होनी चाहिए। तो आपके अंदर भी वो चीज होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके पास वो इनर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जिसके लिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे जरूरी है अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। जी, जो आपको आपके लाइफ का पर्पस दे, जो आपको एक्स्ट्रा माइल जाने में हेल्प करे, जो आपको ब्रेनस्टॉर्म करने में हेल्प करे, और ब्रेनस्टॉर्म करके भी वो चीजें निकालने में हेल्प करें जो एक आम इंसान के बुद्धि की बस की बात नहीं है। वो उस चेतना के साथ जब इंसान कनेक्ट करता है तो मुझे लगता है वो वैल्यू भी दे पाता है, वो नई नई चीजों को इनोवेट भी कर पाता है, बना भी पाता है, और लोगों तक वो वैल्यू पहुंचा भी पाता है।